एडीजे साहब आ गए हैं, दोनों एडीजे साहब आ गए हैं, फोटो खिंचवाएंगे। ये साहब बता रहे हैं, उसके बाद फिर आएंगे साहब। चल पूछ ले। सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। कुछ ही क्षण पश्चात हमारे प्रधान न्यायाधीश घोषित होंगे। 2 बजे के पश्चात लंच करने पहुंचे हुए सेशन समाप्त करें। मकसद ये था कि एक तो भविष्य यही है, आप सब लोगों को मालूम है, मेरे ख्याल से तिवाला साहब ने जो इंट्रोडक्शन दिया है तो आपको बताया भी होगा कि अभी आपके कॉपी के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक रूम बनाया गया है। बहुत जल्द बेमेतरा में ये हो सकता है कि एक कोई भी कोर्ट पेपरलेस कोर्ट हो जाए, जहां पर आपका कोई 317 फिजिकली नहीं जाएगा, जहां पर आपका कोई भी 17(1) फिजिकली नहीं जाएगा, जहां पे आपका कोई भी वाद पत्र, कोई भी आवेदन आप कागज में लेकर जाएंगे और वो पेश नहीं होगा। उसका तरीका ये होगा कि आप अपना आवेदन तैयार करवाएंगे, तैयार करवाने के बाद में उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार होगी और वो सॉफ्ट कॉपी उस पर्टिकुलर कोर्ट में भेजी जाएगी। ठीक है ना? तो अब ऐसी परिस्थितियों में जब काम, और ये मैंने अभी आपको सिर्फ बताया है कि ट्रायल फेज पे एक कोर्ट हो सकती है, भविष्य में पूरे के पूरे कोर्ट पेपरलेस कोर्ट हो सकते हैं, और ये बहुत दूर की बात नहीं है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाले काम को असंभव मत समझिए। वो इसलिए मत समझिए कि कोरोना के पहले आप लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी समोसे की दुकान लगाने वाला या सब्जी का ठेला लगाने वाला आदमी आपसे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। वो आपसे ये कहेगा कि ये हमारा क्यूआर है। राज्य न्यायिक अकादमी के द्वारा आप लोगों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, क्योंकि जैसे आप कई पुराने सीनियर यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने देखा होगा कि पहले टाइपराइटर पे काम होता था और काफ़ी परेशानियाँ रहती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग कंप्यूटर में शिफ्ट हुए, फिर हमारा CIS सॉफ्टवेयर आया, उसको समझने में भी आप लोगों को थोड़ी दिक्कत गई होगी। फिर एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और अब जो नया भविष्य है वो पेपरलेस कोर्ट, इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं हम लोग। तो जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ही बंद होने वाले हैं। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक शपथ पत्र भारतीय सरकार को दिया गया था कि 2030 तक हम लोग जो है पेपरलेस कोर्ट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, मतलब पेपर इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारे फेसेस हैं, हर चीज़ जो रहती है वो चरण स्तर पर लागू होती है, अलग अलग चरण होते हैं उसके। तो अभी हम पहले चरण में आ चुके हैं। तो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ में नांदगांव जो जिला न्यायालय है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है, और वहाँ एक JMFC कोर्ट और उससे लिंक एक सेशन कोर्ट वो पेपरलेस हो रही है। और उसके द्वितीय चरण में सारे जो जिले हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी जिले हैं, वहाँ पर एक एक JMFC कोर्ट और एक सेशंस कोर्ट जो रहेगी वो पेपरलेस कोर्ट के रूप में आइडेंटिफाई की जाएगी, और वहाँ पे कोई भी कार्य जो है वो बिना पेपर के किया जाएगा। तो इसके लिए क्योंकि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं और समझ न्यायाधीश स्टाफ, जैसा कि आज हम उपस्थित हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार 1 दिवसीय ई-कोर्ट प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है आयोजन। तो मैं एक मोबाइल ऐप जो ई-कोर्ट सर्विस है उसके संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। जैसा कि प्रोग्रामर सर गोपाल भाई ने बताया कि कैसे हम प्रकरण को जान सकते हैं, देख सकते हैं ई-कोर्ट सर्विस वेबसाइट के थ्रू। तो हर बार ये संभव नहीं होता कि हम कंप्यूटर सिस्टम को अपने साथ लेके चलें और हमेशा जब चाहे देख लें। तो ये एक व्यवस्थित स्थान पे ही हम बैठ के देख सकते हैं, लेकिन उसको और अधिक सुलभ बनाने के लिए ई-कोर्ट मोबाइल सर्विस ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आज के डेट में एंड्रॉयड मोबाइल हो गया या आईफोन हो गया, जो iOS यूजर है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता रहती है। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जहाँ है वहीं
बैठे बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ई कोर्ट सर्विस होता क्या है और हम कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे? तो एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर करके एक एप्लीकेशन होता है। प्ले स्टोर में जहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ई कोर्ट लिखने से ई कोर्ट सर्विस हम सर्च करेंगे एंड्रॉयड ऐप मोबाइल में, तो ऐसा एक लोगो वाला तराजू बांध का जो लोगो है ऐसा शो होगा, जिसको हमको सबसे पहले इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। नेक्स्ट, मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे रेड सर्कल बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे ये उसके फंक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो सबसे नीचे में देखेंगे एक कॉन्फ़िगर करके लिखा है। कॉन्फ़िगर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कि हमको अपने मोबाइल से कौन से कोड का एक्सेस चाहिए, हम किस कोड के प्रकरण देखना चाह रहे हैं। तो उसमें 2 ऑप्शन आएगा, हाई कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड या फिर बोर्ड, यानी दोनों का हमारे डिपार्टमेंट्स होती है, हम लोग ई कोड के अंतर्गत आते हैं। आप लोग को देखते होंगे सारी चीज़ें, जितनी भी ई फाइलिंग और सारी चीज़ें जो है हमसे होके आती हैं। पूरा न्यायालय को डिजिटाइजेशन करने का काम हम लोग का है। तो इसी प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, CIS सॉफ्टवेयर। CIS सॉफ्टवेयर का काम क्या है, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरा फुल फॉर्म है केस इंफॉर्मेशन सिस्टम। और केस इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके लिए बना है, सिर्फ अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए। केस इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए बना है, क्योंकि कई सारी चीजें प्रोसेस होती है कि पहले पता नहीं, मेरे आने से पहले मैं जब से यहाँ पर CIS चालू हो गया है, तो जब ही रहा होगा तो क्या होता होगा, जो फाइल में ही सारी चीजें इंफॉर्मेशन रहती होंगी। वो इंफॉर्मेशन क्या करते होंगे कि जब तक कोर्ट में जाएंगे नहीं, वो फाइल निकालेंगे नहीं, तब तक उस केस में क्या हो रहा है, उसका डेट कब लगा के लेना पड़ता था एक जगह। तो जब आप ई कोड ऐप जो ऐप है उसको अगर आप यूज करना चालू कर रहे हैं तो उसमें आपको एक सुविधा ये भी मिल रही है कि आप बैठे बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कोर्ट फीस ले सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, फाइन कटा सकते हैं, पेनल्टी और कुछ और ऑप्शन से। बस उसी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग दे सकता हूँ। ई कोड ऐप का जब आप लास्ट का 3 वाला 3 डॉट वाला जो है उसको शुरुआत, हाँ वहाँ खोलेंगे ना, ठीक है आगे बढ़ जाइए और कोर्ट का नाम डालेंगे और पार्टी का नाम डालेंगे और उसके बाद अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद नीचे में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिसमें आपको एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नीचे में ओके का ऑप्शन आएगा, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस वे में जाके पेमेंट करना चाहते हैं। उसमें से किसी एक को चूज करने के बाद आप ओके करेंगे। 16 डिजिट का नंबर मालूम है तो ये CNR नंबर पे क्लिक करके हम सर्च करेंगे तो वो पर्टिकुलर केस ओपन हो जाएगा। अब मान लो हमारे पास CNR नंबर नहीं पता है तो हर केस में एक QR कोड बनता है, जनरेट होता है। जैसे ही हम ई फाइलिंग करते हैं तो एक स्लिप लगा रहता है हमारे फाइल के साथ कि उसका फाइलिंग नंबर कौन सा है, फाइलिंग डेट कौन सा है, उसका CNR नंबर क्या है, तो उसी में एक बारकोड होता है। तो बारकोड को स्कैन करके भी हम अपने नंबर प्रकरण को खोल सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन क्या है कि जैसे अपने को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित कोई मामला दर्ज करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लिक करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमको डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्टेट का देखना है। ये है संजय सिंह राजपूत, अधिवक्ता नौकरी। थोड़ा सा साइड नहीं उसमें
संजय जी बताइए, ट्रेनिंग कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, ज्ञानवर्धक बातें ट्रेनर लोग बताए हैं और मेरे लिए तो ज़्यादा अनुभव की चीज़ है और मेरी सीख मिली है। मेरे को आज से कीपैड मोबाइल को बदल के मेरे टच स्क्रीन लेना पड़ेगा, ये मेरे को अत्यंत आवश्यक जानकारी मिली है सर। मतलब आपका खर्चा जो है बढ़ गया है अब खर्चा अभी? बढ़ गया है तो ये कोर्ट और आप लोग न्याय मित्र और अधिकतर लोग सहयोग करोगे तो सब कुछ कर लूँगा आप लोगों के सहयोग से। हाँ सर। ये है हमारे मास्टर ट्रेनर जी। मास्टर ट्रेनर जी, आप क्या क्या प्रशिक्षण दिए आज? आज हमने प्रशिक्षण में ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में बताया है, जिसमें हाई कोर्ट की केसेस की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जानकारी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस की जानकारी कैसे आप अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ई कोर्ट मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी दिया गया है, प्लस ऑनलाइन कोर्ट फीस कैसे पे कर सकते हैं उसकी जानकारी दी गई है, और ई फाइलिंग कैसे किया जा सकता है इस सब के बारे में जानकारी दी गई है। जी जी, बहुत बहुत। ये है प्रदीप शर्मा जी। शर्मा जी बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले नमस्कार सर आपको। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है जिला इकाई बेमेतरा में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन रखा गया था। ये प्रशिक्षण हमारे अधिवक्ता साथी और अधिवक्ता लिपिक के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें ई कोर्ट सर्विस के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना था। उस प्रशिक्षण में ई कोर्ट सर्विस में ये है कि आप कैसे लोगों तक जो है कानून को पहुंचा सके या इजी एक्सेस कैसे बना सके, आप घर बैठे कैसे अपने प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, केसेस को कैसे सर्च कर सकते हैं, उसे सुगम बनाने का एक प्रक्रिया है, ताकि आने वाले समय में भविष्य में चीज़ों को पेपरलेस किया जा सके और कम खर्चों में हम न्याय तक पहुंच पाए। न्याय तक पहुँच पाए। ये है राहुल साहू जी। साहू जी बताइए, क्या आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये सर, जैसा कि मेरे अभिन्न मित्र प्रदीप शर्मा जी ने अभी बताया, ई कोर्ट सर्विस ऐप के बारे में सभी अधिवक्तागण एवं लिपिकगण को जानकारी देना, उसका उपयोग करना, और आने वाले समय में चूँकि हमारा जुडिशल सिस्टम भी पेपरलेस होने वाला है, इसलिए ये जानकारी देना और ये ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। हमने भी आज वही किया और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा कोर्ट बेमेतरा का पेपरलेस हो। पेपरलेस हो। ये है हमारे न्यायालय के सुप्रिंटेंडेंट जी। सुप्रिंटेंडेंट जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो यही है कि पक्षकारों और अधिवक्ताओं का जो कार्य है वो सरल और सुगम हो सके, सरल और जहाँ तक हो सके कि नए जनरेशन के जो आ रहे हैं उनके कार्य और समय अधिक, बहुत कम समय में अधिक प्रकरणों का निराकरण के लिए जो माध्यम है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उमेश कुमार उपाध्याय सर, उनको कंक्लूड करने के लिए